में हो जयते हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर की स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए कि इस वीडियो को लगातार तक देखें। सब परिवार के साथ सबके लिए लाभदायी है और सबको इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। जब तक आप इस चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं जानेंगे तब तक आप इस जीवन में कभी भी अपने शरीर को स्वस्थ रख ही नहीं सकते हैं, अपने शरीर को कभी निरोगी रख ही नहीं सकते हैं, आप अपने शरीर को कभी रोग मुक्त रख ही नहीं सकते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो हमारा जो है आप लोगों के लिए या सभी लोगों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही आवश्यक है। ध्यान से सुनिए, जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटती क्यों है। अगर हम इस चीज़ को जान जाएं, यही वो जड़ है जहाँ से हमारे शरीर के अंदर 148 डिजीज़ेज़ यानी 148 तरह की बीमारियों से हम किसी न किसी से पीड़ित होते रहते हैं। तो आज हम आपको बीमारी की जड़ के बारे में बताना चाह रहे हैं। बहुत ही सरल है, बस उसकी आप केवल कारणों को जान जाइए। हमने उसमें 10-12 कारण जो हैं बताने की कोशिश की है, उसी के अंदर ही आपके समस्त चीज़ों का उत्तर मिल जाएगा। और उस चीज़ को ही ध्यान दें और उन्हीं चीज़ों को दूर करने की कोशिश करें और रोज़ अपने मन में विचार करें या जब रात में लेटें तो सोचें कि जो ये 10-12 चीज़ें बताई गई हैं, 10-12 जो कारण बताए गए हैं, इनमें से कौन कौन से कारण या कौन कौन सी चीज़ें हम रोज़ करते आ रहे हैं और इन चीज़ों को हम स्वयं से किस तरीके से दूर करते जाएँ, ताकि हम अपने शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें। दोनों चीज़ें आपके हाथ में। हमें बाबा का तो विचार आपको करना है, हम रोगी रहें कि निरोगी रहें, हम स्वस्थ रहें कि बीमार रहें। इसका स्वयं से ही उत्तर आपके पास है। जब तक आप इस चीज़ पर गंभीरता से स्वयं से नहीं विचार करेंगे तब तक आप अपने शरीर के बारे में सफल नहीं होंगे। पूरा जीवन शुरू से लेकर के अंत तक रोगों से लड़ता रहेगा, लड़ते लड़ते धन का भी हानि, मानसिक तनाव भी, डिप्रेशन भी, एंजाइटी भी, पारिवारिक भी तमाम सारे संघर्ष, सब कुछ होते रहेंगे और अंत में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से सुने कि कौन कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर की प्रतिरोधक क्षमता घटती रहती है। उसके पहले थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि आपके मन में विचार होगी आखिर प्रतिरोधक क्षमता है क्या, जो कि इतनी बड़ी कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सी ऐसी रामबाण चीज़ है, कौन सी ऐसी चमत्कारी चीज़ है जिसकी शरीर में घटती रहती है। और ये अगर हमारे शरीर में एकदम फिट रहे तो इसकी हमारे शरीर के अंदर क्या प्रभाव डालती है, इससे हमारे शरीर के अंदर क्या इफेक्ट डालती है, ये हमारे शरीर के अंदर किस तरह का उपचार करती है, ये हमारे शरीर के अंदर किस तरह का ट्रीटमेंट करती है, ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से एक बहुत बड़ी औषधि का काम करती है। कितनी सारी विशेषताएँ हमारे हैं इस प्रतिरोधक क्षमता के अंदर। हमारे शरीर से किसी भी प्रकार के रोग, हमने आपसे कहा किसी भी प्रकार के रोग, सर्दी, जुकाम, बुखार, छींक, कैंसर, जो भी गंभीर से गंभीर हर रोग को ठीक करने की क्षमता हमारी ये प्रतिरोधक क्षमता ही रखती है। तो अगर हम ये आप समझना चाहें कि सबके मन में विचार हो भाई आखिर ये प्रतिरोधक क्षमता है क्या। प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम, का कार्य क्या होता है बहुत सरल। देखिए जरा सुन दीजिए, किसी जीव के भीतर होने वाली उन जैविक प्रतिक्रियाओं का ये एक तरह का ग्रुप होता है, यह एक तरह का संग्रह होता है, यह एक तरह का कलेक्शन होता है। ये आप समझिए, जो रोगों को जड़ से या उन रोगों को विशेष रूप से और किसी प्रकार जिस प्रकार के रोग हो चुके हों शरीर में और किसी प्रकार के शरीर में गांठ बन गई हो या अबुर्द बन गया हो, उस कोशिकाओं के द्वारा या कोशिकाओं से ही उन सब चीज़ों की पहले तो पहचान कर लेती है। देखिए आप, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम्स की क्या क्या ईश्वर ने बनाया, क्या औषधि बनाई है, क्या हमारा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसके लिए हम तमाम सारी जांचें कराते रहते हैं। उन सब जांचों से छुटकारा आपका मिल जाएगा और आप उस चीज़ को बड़े प्रेम से समझेंगे। समझिए, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझिए कि पहली चीज़ तुमने आपको बताया कि ये जो है जितने भी प्रकार के रोग हमारे शरीर में आते हैं, चाहे वो गांठ के रूप में आए, चाहे वो बैक्टीरिया के रूप में आए, चाहे वायरस के, फंगस के या हमारा ऑटोइम्यून डिजीज़ के रूप में आए, जिस भी रूप में आती हैं जो हमारे सेल्स को इफेक्टेड करती है, पहले तो ये उसके उन ग्रुप को या उसकी उन चीज़ों को पहचान लेती है कि किस प्रकार का बैक्टीरिया है, किस प्रकार का वायरस है, किस प्रकार का फंगस है, किस प्रकार का मलेरिया है, किस प्रकार का पैरासाइट्स है, जो भी चीज़ें हमारी हैं, किस प्रकार का ऑटोइम्यून डिजीज है। इन चीज़ों की पहले तो हमारी ये इम्यून सिस्टम होती है उनकी पहचान करती है, फिर पहचान करने के बाद उनको मार देती है और मारने के बाद फिर उनसे शरीर के रोगों की रक्षा करती है।
सोचिए, इतनी बड़ी रामबाण उसकी इतनी बड़ी शक्ति हमारे शरीर के अंदर भरी हुई, और हम उस शक्ति को सुबह से शाम तक नष्ट ही करते रहते हैं, नष्ट ही करते रहे। अरे भाई ऐसा क्यों करते? जिसके लिए कुछ विशेष कारण है, उनको आप देखिए, यही कारण है जो हमारे इस इम्यूनिटी सिस्टम को या हमारे इस प्रतिरोधक क्षमता को घटाते रहते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मारते रहते हैं, हमारे इस प्रतिरोधक क्षमता को वीक करते रहते हैं, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को केवल नष्ट ही करते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें अब आप उस पर ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें अगर हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं या इन चीज़ों से हम अपने शरीर को रोज़ इन क्रियाओं को करते रहते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे शरीर के अंदर का डिफेंस पावर, हमारे शरीर के अंदर का सोल्जर्स, हमारे शरीर के अंदर का जो भी चीज़ आप कहें, जिस भी रूप में कहें, वो चीज़ हमारे शरीर का धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो नंबर 1 क्या आता है, यदि हम शुगर के मरीज हैं या हम डायबिटिक हैं या हमें मधुमेह हो गया है, अगर इस प्रकार के हम रोगी हैं तो इस प्रकार के रोगियों की इम्यूनिटी सिस्टम्स घटना शुरू हो जाती है। यदि हम मांसाहारी हैं, किसी प्रकार के एनिमल प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम घटती है। यदि हम नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जैसे तंबाकू से बनी चीज़ें, शराब आदि, तो उससे भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम घटती जाती है। यदि हम किसी प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मतलब जो चीज़ हमारे घर में ना बनी हो, बस बाहर के जितने भी तरह के पैक फूड है, बाहर तरह के जितने भी जंक फूड है, जितने भी तरह के हमारे प्रोसेसिंग वाले फूड हैं, वो सारे जो हैं हमारे शरीर के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को घटाते हैं। यदि हम किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कैंसर, शरीर के अंगों का ट्रांसप्लांट होना, लीवर, फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क, आंत, पैंक्रियास आदि इन शरीर के इन विशेष अंगों में किसी भी प्रकार के गंभीर रोग हो गए हैं, तो भी जो हम उसमें हम दवाइयों को खाते हैं, जिस तरह की दवाइयाँ हम सेवन करते हैं, वो भी हमारे सारे शरीर के अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम को घटाते हैं। हम जब शरीर से किसी प्रकार का व्यायाम नहीं करते हैं जो शरीर के अनुकूल हो, किसी तरह का योगा नहीं करते हैं जो शरीर के अनुकूल हो, किसी प्रकार का हम आसन या जो भी तरह की क्रियाएँ हो नहीं करते हैं, तो इससे भी हमारे शरीर के अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम घटती है। और ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये भी हमारे शरीर के अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम को घटाती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में जाने अनजाने अगर हम शुरू से ही तमाम सारी एलोपैथिक की दवाइयों का सेवन करते रहते हैं, ज़रा सा पेन हुआ एलोपैथिक ले लिया, ज़रा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हमने एलोपैथिक की दवाई ले ली, किसी घर में पूछ लिया, एक खा रहा तो हमने भी उसको खाना शुरू कर दिया, मेडिकल स्टोर पर चले गए, जो बताया कि हमारे भाई पेट उल्टी हो रही है तो फट से उल्टी दवा दे दी। इस तरह की जाने अनजाने में हम जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दवाई एलोपैथिक की दवाइयाँ अपने शरीर के अंदर पहुँचाते रहते हैं, उससे भी हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैनिंग आज जो अपने शरीर के अंदर बार बार कराते रहते हैं। बहुत को शौक हो गई है कि अरे भाई चलो अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं, अरे चलो भाई सीटी करा के देख लेते हैं, अरे भाई चलो MRI करा के देखते हैं। अरे भाई ये कोई खिलौना नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, इसके सारे के साइड इफेक्ट्स आपके शरीर पड़ते हैं। इसके अंदर की अल्ट्रावायलेट रेजेस, रेडिएशंस, वो सब हमारे शरीर के कितनी सेल्स को डैमेज करते हैं, कितने टिश्यूज़ को वीक करते हैं। ये सब चीज़ों का जो साइड इफेक्ट्स है, और इनमें समय बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपके शरीर को ही झेलना पड़ता है, आपके शरीर को ही पीड़ित करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम घटती जाती है। ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करना, बासी चीज़ों का सेवन करना, रिफाइंड तेलों का सेवन करना, ज़्यादा वाइट शुगर का सेवन करना, ज़्यादा वाइट साल्ट का सेवन करना, ठंडा खाना खाना, एक बार की बनी हुई चीज़ को दोबारा गर्म करके खाना, एक बार का प्रयोग किया हुआ तेल को दोबारा उस तेल को प्रयोग करना, बंद बर्तनों में खाना बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को घटाती हैं। सिंपल चीज़, आप कब से आप अपने कल्पना करिए सुबह से शाम तक आपके घर में क्या हो रहा है, आपके घर में कैसा क्या है, क्या एटमॉस्फेयर है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। ज़्यादा चाय, ज़्यादा काफ़ी, पेय पदार्थ, बार बार बराबर नींद न लेना, ज़्यादा टीवी का, ज़्यादा मोबाइल का, ज़्यादा लैपटॉप का, इन सब चीज़ों का अगर हम ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम को घटाती हैं, हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा करती हैं। हम तनाव में रहते हैं, हमें एंजाइटी हो जाती है, हमें डिप्रेशन हो जाता है, हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन प्रकार के रोगों से पीड़ित रहते हैं। इनका सबका एक ही कारण है, हमारे शरीर के अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम को घटना। हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे नष्ट हो रही है।
तो इन सब चीज़ों को जो हमें थोड़ी सी जानकारी थी, हम अपने ये सब प्रमाणित जानकारियाँ हैं। अगर हम बार बार एक ही तो बात आपसे कहते हैं, किसी भी तरह से अगर आप ये कहें कि ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं गलत हैं, या इन चीज़ों जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, या इन चीज़ों पे हम विश्वास नहीं करते हैं, तो इसके बारे में तो हम आपसे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपको कोई चीज़ में से गलत लग रही हो तो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर, आपको कोई गलत रहेगी हो, अगर हम गलत बता रहे हो तो हमारी कमजोरियों को आप लोग बताएं, ताकि हम उसमें और भी सुधार कर सकें। और आपके अंदर जो अविश्वास पैदा हो गया है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, उन सारे विश्वासों को हम आपके अंदर पैदा करें और आपके अंदर के कन्फ्यूजन्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की कोशिश करें। तो हम चाहते हैं कि आज आपको हमने वो जड़ की चीज़ें बताई, वो रूट बताई कि जिससे कि एक ही चीज़ को खाली आप पकड़ लें, हम अपने बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रांग करें। बस किन किन चीज़ों से हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम घटती है, इस चीज़ को अगर आप जान जाएंगे तो इसके बाद जितनी भी चीज़ें बची वो सब चीज़ें आपके शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगी। बस इनको कंपेयर करिए आप। और हम चाहते हैं कि कल हम आपको इसी तरह से वो चीज़ें भी बताएंगे बड़ी शॉर्ट फॉर्म में कि किन किन चीज़ों से आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को आराम से बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन नहीं, अब आपको और गहराई में जानना जरूरी है। केवल आप जड़ पकड़िए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए, समस्त शरीर के 41 रोगों को भगाइए, इम्यूनिटी सिस्टम को घटाइए, समस्त शरीर के 148 रोगों को अपने शरीर के अंदर रोगी बनाइए। इन दोनों का निर्णय आपके हाथ में है। बस सत्यमेव जयते।